नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सभी विधाओं जितने भी सिलेबस में लगा हुआ है उससे प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो किस नाटककार हैं उन्होंने नाटकों के लिए रंगमंच होना अनिवार्य नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद होंगे या सुरेंद्र वर्मा, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका आंसर बतलाना है। तो इसका आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। राजतंत्र में, पंचतंत्र में या रामतंत्र में या जनतंत्र में। आपको आंसर बतलाना है। तो इसका आंसर होगा पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जो किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तेलुगु, मलयालम, तमिल या आर्य। तो इसका आंसर होगा तमिल। अगला प्रश्न है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। अरबी को, उर्दू, हिंदी या संस्कृत। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, संस्कृत को। अगला प्रश्न है किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है किस रचना में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। तो बिहारी सत्सय। कुटज के रचयिता का नाम आपको बतलाना है। कुटज के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या शुक्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। केरल राज्य का राजकीय भाषा आपको बतलाना है क्या है। तेलुगु है, मलयालम है या तमिल है या आर्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मलयालम। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। पहाड़ी, खासी, डोगरी या बाली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम हैं लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, आपको बतलाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लक्ष्मण सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी फारसियन रूप क्या है। खड़ी बोली का अरबी फारसियन रूप आपको बतलाना है। अरबी, उर्दू भाषा, तुर्की या विदेशी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार आपको बतलाना है। तो इस भारतेंदु हरिश्चंद्र है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है या महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामनाथ पांडे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं जितने भी प्रश्न पत्र बतला रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे ध्यान से देखिए और साथ ही साथ अपने कॉपी पेन में लिख भी सकते हैं। और जिन्होंने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनको मैं PDF सेंड कर दूँगी। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। केशवदास
या फिर कवि गंग या कुलपति या बिहारी, तो आपको बतलाना है आंसर इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिहारी। तो अगर आपको जो पेपर 1 जो मैथ्स सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको अगर किसी प्रकार से गणित सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके भी बतला सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी और सप्ताह में 2-3 दिन गणित का भी क्लास मैं धीरे धीरे आप सबों के समस्त प्रस्तुत करूंगी। तो आपको कमेंट करके बतलाना है कि मैम पेपर 1 का भी आपको वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का, पाली का, अपभ्रंश का या संस्कृत का? तो प्राकृत का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक का नाम आपको बतलाना है, रामगुप्त, श्रीगुप्त, जयगुप्त या प्रियगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी कृति है? आपको बतलाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका आंसर बतला पाइएगा और बतलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रेमचंद। और प्रेमचंद जो गोदान उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष बतलाना है और ये किस विषय पर लिखा गया है ये भी आपको कमेंट करके बतलाना है और सभी को बतलाना है कि इसका विषय वस्तु क्या है। गोदान उपन्यास की विषय वस्तु आपको बतलाना है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? आपको बतलाना है।